हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ रागिनी। कैसे हैं आप सब। तो मैं आज आपके साथ मेरा हाउस क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग में खुशू को स्कूल भेजने के बाद किचन मेरी ना कुछ इस तरीके से ही रेगुलर हो जाती है, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है और कुछ किराने का सामान राशन का आया हुआ है, कल का वो भी रखा हुआ है, कुछ सब्जियां रखी हुई है ना। तो मॉर्निंग के टाइम पे ऐसे ही किचन का कुछ हाल होता है, तो वो मैं समेटती हूँ सबसे पहले। और खुशू स्कूल चला गया है, तो आज ब्रेकफ़ास्ट में जो पराठे बनाए थे उसका ही आटा और जो स्टफ़िंग बची थी वो मैंने निकाल ली है और किचन में रख दी है वो सारी चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन जोड़ने वाले होते हैं, जो सूख गए होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो वो कर लेती हूँ। और साथ के साथ जो काउंटर टॉप पे चीज़ें जो फैली हुई होती है, तो वो एक-एक करके मुझे समेटनी रहती है। और विंटर्स भी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो चुके हैं, तो मतलब ध्यान वो भी रखना पड़ता है कि पानी में बार-बार हाथ ना डले, है ना? क्योंकि वैसे भी मुझे जल्दी से ज़ुकाम लग जाता है, तो उसी वजह से मुझे बहुत ध्यान से सारी चीज़ें करनी रहती है। तो यहाँ पे मलाई भी मैंने बाहर ही निकाल के रखी थी रात से ही, क्योंकि आज मुझे घी भी बनाना है। और जो चाय के लिए जो दूध यूज़ हुआ था, उसकी भी मलाई रखी हुई थी, तो वो भी मैंने एक ही में इसी में कर ली है। ताकि एक साथ ही मतलब घी निकल जाएगा। और उसके बाद सारी काउंटर टॉप को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और फिर दोपहर का जो खाना होगा वो थोड़ी देर बाद जब बनना होगा, तो मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। तो गैस को भी और इसके ऊपर जो स्टैंड होते हैं ना, वो मैं धोने के लिए जाने देती हूँ। और मेड आती है बर्तन के लिए, झाड़ू पोछे के लिए, तो वो काम नहीं होता मुझे ज़्यादा ही। रेड रूटीन का मेरा यही होता है, किचन क्लीनिंग का, बर्तन जोड़ने का और बाहर का जो होता है। अभी मैं कपड़े भी थोड़े से जो आज लगाने थे वो लगा के आई थी। और कल के कपड़े थे जो दोपहर के बाद धुले थे, तो उसको भी आज धूप लगवानी है। तो बस यहाँ पे किचन मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। और उसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ, मेरा जो हॉल है वहाँ पे। तो थोड़ी-सी अब धूप आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं ये यहाँ का जो दरवाज़ा होता है वो ओपन कर लेती हूँ। और नीचे ना मैंने ये 2 चीज़ें बिछा के रखती हूँ, क्योंकि खुशू हमेशा यहीं ज़्यादातर खेलता रहता है ना, तो ठंडा ना लगे। और इसके नीचे मतलब पुराना-सा एक जो कंबल रखा हुआ था, उसी के ऊपर मैंने कवर लगा के व्हाइट कलर का कवर लगा के मैंने नीचे बिछा दिया था और ऊपर गरम चद्दर बिछा दी थी। जो मेरी कोई पुरानी हो जाती है ना, जिसके मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं आती, तो वो मैं इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। वैसे इतनी पुरानी भी नहीं है, ताकि यूज़ करने में मुझे सही लग रहा है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैं तय कर लूँगी, क्योंकि झाड़ू-पोछा भी होना है अभी। और साथ-साथ थोड़ी बहुत जो डस्टिंग होती है वो भी करती जाती हूँ। और कंबल भी रखा होता है सुबह, यहाँ पे कुशन भी रखा होता है, पिल्लो भी, क्योंकि खुशू सुबह उठ के आके थोड़ी देर यहाँ लेटता है। तो बस वो सारी चीज़ें समेट ली है और मैं आ गई हूँ ये वाले कमरे में। तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें समेटनी रहती है। मोस्टली पूरे घर में ना कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समेटनी बाकी ही रह जाती है। तो बस ये मेरे कपड़े हैं कुछ, वो मैं फटाफट से क्लीन कर लूँगी, तह करके रख दूँगी। और बाहर बहुत अच्छी-सी आज धूप खिली-खिली निकल के आई है। तो गेट भी मैंने यहाँ वाला भी थोड़ा-सा खोल दिया है, क्योंकि थोड़ा-सा ना जब तक खुशू रहता है तब तक नहीं खोलती, क्योंकि हवा बहुत तेज़ आती है यहाँ पे। हाई राइज़ अपार्टमेंट में ना, फ्लैट्स में यही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती है। बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने समेट ली है। और मेरे ना मतलब अब मुझे बहुत ही जल्दी मुझे मायके भी जाना है, तो उसकी भी मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मायका गुजरात में है, जैसे कि अब मैंने पहले भी व्लॉग्स में बताया हुआ है। तो वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं रहती है। तो जब मैंने मेरे सर्दियों के कपड़े निकाले थे, तो ये छोटे वाली जो बैग है उसी में मैंने गरम गर्मियों के जो कपड़े थे वो मैंने निकाल के सूट सारे रख लिए थे, जो मुझे मायके लेके जाने हैं, मतलब वहाँ के मुझे नीड रहेगी। तो वो मैं बड़ी वाली जो बैग है उसी में ट्रॉली बैग में मैं शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि बड़ी ट्रॉली बैग चाहिए होगी मुझे। तो अभी मुझे जितना-जितना सामान मुझे लग रहा है कि मुझे लेके जाना है, तो वही मैं अरेंज करके इसमें रख लूँगी। और अभी टाइम है थोड़ा, तो इसी वजह से मैं ये जो बड़े वाली जो बैग है, उसको अच्छे से बंद करके सामान सारा, और फिर मुझे ये
बैग में भी रखनी है, बेड में भी। और जो ये लाल वाला जो बैग दिखाया था ना, तो वो करनाल का है, तो मुझे करनाल लेके भी जाना है क्योंकि वहाँ पे भी नीड रहती है चीज़ों की। तो यहाँ पे मैं बेड बहुत ना हेवी सा होता है, तो इसी वज़ह से मैं राजन की भी थोड़ी हेल्प ले रही थी। और बस बेड में रख दिया है मैंने, और अब मैं बाहर आ गई हूँ बालकनी में। और बाहर बालकनी में भी ना ये जो पहले कपड़े जो सूख रहे हैं वो कल वाले हैं, कल दोपहर के बाद जो वॉश हुए थे, तो उसको मैं अभी अंदर नहीं लूँगी, वैसे सूख चुके हैं। पर अभी की जो धूप आएगी ना तो वो अच्छे से लग जाए, तो उसी वज़ह से मैं ये जो छोटे वाले कपड़े हैं ना सारे, तो वो मैं करूँगी। और बेडशीट मेरी वॉश हो चुकी थी, अच्छे से धूप भी लगी थी, तो वो मैं अभी साथ के साथ ही तय कर लूँगी यहाँ पे। और काफ़ी सारे कपड़े जो मुझे ऐसा लग रहे हैं कि बाहर ही रखने हैं, तो बड़े वाले मैं बाहर ही रख दूँगी। और यहाँ पे भी बालकनी में भी मुझे सारे प्लांट्स में भी पानी देना है आज, क्योंकि विंटर्स में ना रेगुलर पानी नहीं देने चाहिए प्लांट्स को। तो 1 या 2 दिन तो गैप देना ही चाहिए, और अच्छे से सनलाइट जहाँ पे आती हो वहीं पे प्लांट सही रह जाते हैं। और प्लांट्स की भी ना ज़्यादातर बार-बार जगह चेंज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स को ना अपनी एक मतलब एक ही तरफ की दिशा में वो लोग सेट हो रखे होते हैं, तो उनको भी बार-बार चेंज नहीं करना चाहिए। तो बस ये जो पिंक वाली मेरी सिल्क वाली जो बेडशीट थी, जो मैंने दिवाली में भी यूज़ की थी, तो वो वही वाली मैं तय करके रख दूँगी। और यही जो पानी का जो कनेक्शन आता है यहाँ पे, तो ये हमने बाथरूम से ही यहाँ निकलवाया था, यहाँ पे था नहीं ये वाला कनेक्शन। तो जब वॉशिंग मशीन यहाँ पे शिफ्ट करनी थी ना, तो तभी मैंने यहाँ शिफ्ट करवाया था। तो यहीं से पानी मैं सारे ही पौधों में दे देती हूँ, और ईज़ी भी रहता है ना? बार-बार कहीं अंदर से लाना ले जाना भी नहीं रहता। तो बस ये वाला वीडियो मैं यहीं एंड करूँगी। छोटा-सा मेरा क्लीनिंग वीडियो आपको कैसा लगा? ये मेरे रोज़ाना रूटीन के जो काम होते हैं वो रहते हैं इतने। तो मैं ये रेगुलर करती हूँ। इसमें अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि डस्टिंग होती है, और कपड़े जो होते हैं वो भी तय करने रहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना।